मैं सर्वतोभद्र जिनालय के नींव का पत्थर बोल रहा हूं। नासा स्थित नेत्र कमलों के उन्मेष की विधि, अधर कुंद के हौले हौले खुलने की शैली, निरख निरख पक रखने की पद्धति और पाणी पल्लवों की रक्ताब कोमलता को व्यक्त करने में बड़े से बड़े साहित्यकार हार गए, जिनकी वीतरागी देह का प्रत्येक स्पंदन स्वयं छलकती हुई महाकाव्य की निर्झरणी थी। ऐसे महासाधक के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महाकवि पराजित हो गए, जिनकी क्षण भर की मुस्कान और कण भर का आशीर्वाद भक्तजनों में उत्साह का संचार कर देता था। ऐसे उत्साह के प्रबल पुंज, जिनके उन्नत शीश पर कभी कोई ताज नहीं रहा, पर ऐसा कोई दिल नहीं जिस पर उनका राज नहीं रहा। ऐसे बेताज बादशाह गुरु के गुरु बनकर जिन्होंने श्रमण संस्कृति में एक नया इतिहास रचा, ऐसे नूतन इतिहास रचक आचार्य श्री विद्यासागर जी की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने इस जगत के ऊपर जो उपकार किए, उन उपकारों को कहने में स्वयं बृहस्पति भी असमर्थ हैं। तो मैं उनके चरणों से स्पर्शित सर्वतोभद्र जिनालय की नींव का पत्थर मात्र हूं, फिर मेरा क्या सामर्थ्य। श्रमण संस्कृति के लिए आचार्य भगवान ने मुनि, आर्यिका, एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी भाई बहने रूपी अनेक रत्न प्रदान किए। प्रतिभा स्थली, प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा जागृति, प्रतिभा चयन, अनुशासन आदि अनेक शैक्षणिक संस्थान, भाग्योदय और पूर्णायु जैसे चिकित्सा सेवा संस्थान, मूक प्राणियों के संरक्षणार्थ दयोदय के नाम से सैकड़ों गौशालाएं, भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहो का नारा, स्वरोजगार के तहत पूरी मैत्री और हथकरघा हस्तशिल्प जैसे वस्त्र उद्योग की प्रेरणा देने वाले संपूर्ण जगत के आप इकलौते और अलबेले संत थे, जिनकी एक मुस्कान मात्र हमारे भीतर खुशियों की तरंगों का संचार करती थी, जिनकी दृष्टिपात होते ही हमारे हृदय की अमुकलित कलियां भी चटक चटक कर खिल जाती थी। आज इस पंचम काल में हमें गुरुवर रूपी धर्म तरुवर की छांव मिली। गुरु ने हमें यानी हम सभी के कल्याण के लिए अपनी पीयूष धर्मवाणी और जन कल्याणी प्रकल्पों से हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के उद्धार का चिंतन किया। ऐसे गुरु के दर्शन भी हमारे नेत्रों के ऊपर उपकार है। ऐसे गुरु की देशना हमारे कानों के ऊपर उपकार है। गुरु को स्पर्श कर आई वायु भी हमारे स्पर्शन इंद्री पर उपकार है। गुरु संग पग पग विहार हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की मनुष्य पर्याय पर उपकार है। हमारे द्वारा दिए गए आहार को जो उनके करपात्र ने स्वीकार किया, वो भी हमारी 84 लाख भटकी योनियों पर उपकार है। अश्रु नीर से किए गुरु के पाद प्रक्षाल भी हमारे अश्रुओं पर गुरु का उपकार है। जिन्होंने इतना दिया वो सब कुछ देकर चले गए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और हमारी पलकों की कतारों को वो पानी दे गए, वो पानी दे गए। आगामी हजारों वर्षों तक जिन पताकाएं नील गगन में फहरे, आगामी पीढ़ियां जिन शासन की जय घोष एवं महामंत्र णमुकार की छांव के तले सुरक्षित रहे, इस हेतु 216 फीट ऊंचा, 216 फीट चौड़ा और 216 फीट लंबा, सर्व और सर्व दिशाओं में भद्रता रूपी शुभेच्छ प्रदान करने वाला महान जिनालय सर्वतोभद्र मालवा की धर्मधरा इंदौर में गुरुवर का एक स्वप्न था। गुरुवर के जाने के बाद उनके इस निर्माणाधीन प्रकल्प सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण के कार्य को पूर्ण कर उनके द्वारा हमारे ऊपर किए उपकार रूपी ऋण को सच्ची गुरु दक्षिणा देकर हम पूर्ण कर सकते हैं। आचार्य प्रवर आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर उन्होंने अपना आचार्य पद जिन्हें प्रदान किया,
उन अध्यात्मनिष्ठ संत आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की आज्ञा एवं आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग मालवा की धर्मधारा पर पधारे हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ही प्रतिकृति है, जिनके अंदर गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी है और उन्होंने आचार्य श्री के प्रकल्पों को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। एवं मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग ने तो गुरु आज्ञा को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आचार्य भगवान के स्वप्नों को साकार करने में वे निरंतर प्रयासरत हैं। उनकी यह गुरु भक्ति, उनका यह गुरु समर्पण हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण है। संत प्रेरणा ही दे सकते हैं, वे अपना सहयोग मन वचन और तन से ही कर सकते हैं, धन से नहीं। दान से तो हम श्रावक जन ही सहयोग करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रकल्पों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मात्र साधु वर्ग की ही नहीं, अपितु श्रावक वर्ग की भी है। आज हमारी गुरु भक्ति, गुरु समर्पण और गुरु सेवा की परीक्षा है। हम अपने गुरु के प्रकल्पों को पूर्ण करें। इसीलिए मैं आपसे, हाँ आपसे ही कह रहा हूं, मैं नींव के पत्थर से सर्वतोभद्र जिनालय बनने की इस यात्रा में आपकी धन ऊर्जा का सहयोग चाहता हूं।